हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 20 एंड द चैप्टर नेम इज कॉम्प्रिहेंशन। फर्स्ट इज पार्ट ए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना होता है और आपको जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं उनके आंसर करने होते हैं बाय फाइंडिंग इट इन द पैराग्राफ ओनली। Okay, passage only. So let's read the passage. Rabindranath Tagore was one of the greatest poet of the world. He was born on 7th May 1861 in Kolkata. He was also called Gurudev. He had composed the national anthem Jana Gana Mana of India. The national anthem of Bangladesh, Amar Sonar Bangla, is also his creation. Tagore started a school in Shanti Niketan near Kolkata. It was started in 1901. Rabindranath Tagore passed away on 7th August 1941. सो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है इस पैसेज में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में दे रखा है। नाउ इट्स टाइम ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट आपसे पूछा गया रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन, तो आपको बताना है कौन सी ईयर में वो बोर्न हुए थे। आपको ऑप्शन दे रखा है 1816, 1847, 1861। सो द आंसर इज 1861। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आपको आंसर फाइंड आउट करना है फ्रॉम द पैसेज ओनली एंड करेक्ट ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है। ऐसे ही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड आउट एनी 6 डूइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज एंड राइट देम डाउन। डूइंग वर्ड जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना और लिखना है यहाँ पर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पार्ट बी, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। Okay, so let's recite this poem. If at first you don't succeed, try and try again. It's a lesson you should heed. Try and try again. Once or twice, though you should fail, try and try again, till at last you do prevail. Try and try again. If you find your task is hard, try and try again. Time will bring you your reward. Try and try again. ओके, सो ये पोम में हमें क्या बताया गया है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करती ही रहनी चाहिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, सो नाउ यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट वन क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो आपको इन फॉलोइंग वर्ड्स को यूज करना है इन द सेंटेंस जो कि आप खुद क्रिएट करोगे। जैसे सक्सीड हो गया तो इससे आपको एक सेंटेंस क्रिएट करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट पार्ट बी ऑफ दिस वन, राइट द समरी ऑफ द पोम हियर इन योर ओन वर्ड्स। तो आपको समरी लिखना है पोम का अपने खुद के वर्ड्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पार्ट सी, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको इस पैसेज को, ये जो फॉलोइंग पैसेज है इसको अच्छे से पढ़ना है और जो क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं। सो लेट्स रीड दिस वन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग नेम वीरभद्रा। वन डे ही वाज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। ही मेट अ मैन। दिस मैन वाज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही वाज नरदेवा। He challenged Brahmadev to play better music than him. King Veerbhadra was asked to be the judge. Both Devas played music, both played beautifully, but Veerbhadra was a great fan of Nardeva, so he declared Nardeva the winner. Now Brahmadeva was very angry. He shouted with anger, "Can't you tell the beauty of music when you hear it? What is wrong with your ears? Aren't they receptive enough to take in my lovely notes? I will make them bigger to hear better." At once, Veerbhadra felt something strange happening to him. His ears began to grow bigger and bigger, and he found that he could move them about. He ran to a nearby lake to see what was happening. When he looked at his reflection in the water, he saw that he had grown the ears of an ass. ओके, तो उनके जो कान थे वो कैसे हो गए थे, एस के जैसे हो गए थे, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, हु वाज द किंग। आपको ऑप्शन दे रखा है वीरभद्रा, नरदेवा, ब्रह्मदेवा। द किंग वाज वीरभद्रा। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको टिक लगाना बाय द हेल्प ऑफ द पैसेज। ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको इसके एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है। नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।